हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें हम करने वाले हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो कि 10A का है। उसके बाद हम 10B करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो 5 क्वेश्चन नंबर है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उस पर कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री ए पे और बी पे 130 डिग्री। सो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो ये एक बार मैंने वीडियो बनाई भी थी तो रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। सो फिर से मैं कर रही हूँ। सो यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर मैंने लेंथ ले ली, ए बी, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। तो ए पे एग्जैक्ट इसी ये पॉइंट पे हमें इसको रखना है, यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ पे रखा, 90 से छोटा 45 होता है तो देखो 45 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 45, राइट, यहाँ पे आ रहा है। तो इस लाइन को हम बड़ी सी खींच देते हैं, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे रखना है, अब 130 डिग्री 90 से बिगर होता है तो 90 ये रही, तो यहाँ पे 130 डिग्री आएगा, ये 130 इसके इधर, ठीक है। तो अब इसको भी हमें ऐसे ही मिला देना है, राइट। तो बस ए बी, तो यहाँ पे ये 130 बन गया और ये बन गया 45 डिग्री। सो इस तरीके से ए बी, यहाँ पे हम सी अपने आप लिख सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट करना है पी पे 100 डिग्री, क्यू पे 70 डिग्री। तो बिल्कुल ये भी आसान है, इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। सो 6 को ड्रॉ करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 6.5 लेना है। सो हम 6.5 लेते हैं। सो यहाँ पे रखा 6.5, ठीक है, ये रहा P एंड Q। 6.5 हो गया। अब यहाँ पे P पे हमें 100 डिग्री करना है। सो P पे रखो, 90 बीच में होता है, 90 से बड़ा जो है वो 100 होगा। तो यहाँ से यहाँ हो गया, ये मैंने मार्क कर दिया इसको। तो बस यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। अब उसके बाद होता है, इन्होंने Q पे बोला है 70 डिग्री, तो Q पे 70 डिग्री आएगा। सो Q पे 70 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, राइट। सो बस इसको भी हमें मिला देना है। अब आप कहोगे ये तो मिल नहीं रहा है, तो हमें उसके लिए बड़ा लाइन खींचना पड़ेगा, जहाँ पे ये मैच करेगा वही हमारा एंगल हो जाएगा। सो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। अभी थोड़ा सा इस पे पेज कम पड़ रहा है, राइट। इस लेंथ को मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कैसे करना है। इस लेंथ को मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ी सी लाइन और बड़ी करते हैं। इस वाले फिगर पे जा रहा है तो हमें उतना ही इसको भी बढ़ाना है। अब हालांकि ये बहुत बड़ा बन जाएगा, ये ऊपर जाके मिलेगा। सो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दे रही हूँ, एक बार दिखा दे रही हूँ मैं। देखो अब यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता गया ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा था, कम होता गया। तो ऐसे ही एक टाइम आएगा जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कैसे बनेगा इसका डायग्राम। ये जाके ये लाइक ऐसे होके ये ऐसे हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ जाके, ऐसे समथिंग लाइक ऐसे बनेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे 100 लिख देना और यहाँ पे क्या है 70, और जो मिल जाएगा वहाँ पे एक PQR लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। इसके लिए पूरा एक बड़ा पेज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट जिसकी 7.2 है, कंस्ट्रक्ट करना 85 है 95। सो इसमें भी बहुत बड़ा ही डायग्राम बनेगा। तो इसको भी आपको सिंपली जैसे मैंने ये दोनों क्वेश्चन बताया ना, वैसे ही 7.2 लेंथ ड्रॉ कर देना है। सी पे रखे 85 डिग्री बनाना, डी पे 95 डिग्री। जहाँ तक वो दोनों मैच करेंगे ऐसे ही कुछ बड़ी लाइन उसमें भी ड्रॉ होगी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ही फिगर उसमें भी बन जाएगा, क्योंकि देखने से ही लग रहा है ये 100 था तो इतना बड़ा मतलब फिगर बन रहा है। तो ये 85 अगर 95 करोगे तो समथिंग वैसे ही बनेगा। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, जो कि है 10B। सो 10B ये रहा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें बताना है आइडेंटिफाई ट्रायंगल्स फॉलोइंग एंगल्स और साइड्स एज अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस और स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। देखो ट्रायंगल का अगर हम बात करें तो 3 साइड्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अगर साइड के अकॉर्डिंग बात करें,
तीन टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विलैटरल, एक होता है आइसोसेलेस, और एक होता है स्केलन। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, स्केलन, राइट। अब मैं बताती हूँ इक्विलैटरल, जिसमें तीनों ही जो है इसका एंगल, ये तीनों ही जो, सॉरी साइड की बात चली ना, तीनों साइड जो है इसकी बराबर होगी, ये तीनों साइड इक्वल होंगी। आइसोसेलेस में क्या होता है, जिसमें सिर्फ दो साइड इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल होंगी बस। स्केलन में क्या होता है, जिसमें तीनों ही डिफरेंट साइड होंगे, ठीक है। तो ये तो साइड के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे ही ये डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, तीन टाइप का। डिग्री अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो 3 टाइप्स के होते हैं, अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल होते हैं, ठीक है। अक्यूट क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना, लेस देन 90 डिग्री, बेसिकली 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल बिगर देन 90 डिग्री। तीनों में क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमें राइट, ऑब्ट्यूज और अक्यूट के ही बारे में बात करी थी। स्ट्रेट एंगल एक लाइन होती है। रेफ्लेक्स एंगल अगर बात की जाए तो इस तरीके का, ये जो है अक्यूट हो गया, तो ये जो पूरा है वो रेफ्लेक्स हो गया। तीनों क्लियर हुआ। अब इसी की भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, 85, 48 डिग्री, 52 डिग्री, 80 डिग्री, तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। तो पहली बात क्या होगी, अक्यूट एंगल हो गया, ठीक है, अक्यूट। लेकिन अब तीनों ही अगर एंगल डिफरेंस है तो साइड भी डिफरेंट होगी, तो इसलिए अक्यूट स्केलन इसका नाम हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो गया, अक्यूट स्केलन। बी है, देखो 30 डिग्री, 57 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है देखो तीनों तो पहले तो डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक 90 डिग्री भी है, तो एंगल के हिसाब से जो इस राइट एंगल हो जाएगा, लेकिन साइड के बिहाफ पे देखेंगे तो स्केलन, तो राइट स्केलन हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30, 30 और 120 डिग्री, तो 2 डिग्री तो सेम है, तो 2 सेम है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस हो जाएगा। लेकिन एक जो है 120 से ज़्यादा है, तो 120 से ज़्यादा अगर है तो हम क्या बोलेंगे, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे तीनों ही सेम है तो इक्विलैटरल होगा, और जब तीनों ही सेम रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, और वैसे तीनों सेम रहते तो इक्विलैटरल, लेकिन 60 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, तो डिग्री के बिहाफ पे ये एक्यूट इक्विलैटरल हो जाएगा। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो साइड के हिसाब से आप इसमें डिग्री नहीं गिवन है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे ये है आइसोसेलेस है। 2 सेम है, एक डिफरेंट है, तो आइसोसेलेस हो गया। यहाँ पे भी तीनों डिफरेंट है, साइड के हिसाब से देखा जाए तो स्केलन ट्रायंगल हो गया। तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पे भी तीनों इक्वल डिफरेंस है तो ये स्केलन हो गया, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। द गिवन ट्रायंगल इज, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है ना उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस, स्केलन, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो इसका मतलब होता है कि 2 साइड जो है इक्वल है। अब 2 इक्वल होती है तो आइसोसेलेस होता है, ठीक है, आइसोसेलेस होता है, और यहाँ पे राइट एंगल भी है, तो हम क्या बोलेंगे, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी है, द नंबर ऑफ एजेस इन क्यूबॉइड इज, एजेस कितने हैं, क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, सो यहाँ पे 12 जो एजेस होते हैं। सी द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड में आपको इस फिगर में ही दिखाऊं क्या है, इस तरीके से बनता है स्क्वायर पिरामिड, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, जो इन्होंने ऑप्शन दिया है यहाँ पे, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन स्क्वायर पिरामिड, तो ये होता है 5, ठीक है, 5 वर्टिसेस होते हैं, 4 तो नीचे के होगा और जो कोन है वो 5। द नंबर ऑफ फेसेस इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं वो बोला है, तो 3 फेसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो यहाँ पे 2.5 राइट एंगल्स हैं, तो कितने डिग्री होंगे, देखो 2 राइट एंगल हैं तो 90, 90, 180 हो गया, और हाफ 180 में 45 प्लस कर दो, 90 का हाफ 45 होता है, तो 225 डिग्री आ जाएगा इसका, ठीक है। 3 राइट एंगल्स तो 90 इंटू 3 270 हो जाएगा, राइट। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, सो यहाँ पे इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट, अ पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स, तो उसको हेप्टागन बोलते हैं।
अ पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स, हाँ वो तो मैंने बता दिया। एन ऑक्टागन हैज़, कितने होते हैं ऑक्टागन में, 8 एंगल्स होते हैं, इसलिए उसका नाम ऑक्टागन है। यहाँ पे हेप्टागन इसलिए बोलें क्योंकि 7 साइड होती है। ट्रैंगुलर हैज़ 2 ट्रैंगल फेसेस, ये एक तरीके का प्रिज्म होता है जिसमें 2 ट्रैंगुलर फेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ये एक तरीके का अलग फिगर होता है। स्क्वायर में क्या होता है, एक स्क्वायर पिरामिड हैज़ 1 साइड स्क्वायर फेस एंड 4 ट्रैंगुलर फेसेस। तो अगर आप स्क्वायर का पिरामिड देखोगे तो उसमें आपको एक फेस मिलेगा और एक फेस स्क्वायर में मिलेगा और 4 ट्रैंगुलर में मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है कुछ, तो इसके बहुत इजी हैं। ट्रैंगुलर कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर ट्रैंगुलर में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे तो 180 डिग्री नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जो 90 डिग्री से बिगर होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो पॉसिबल नहीं, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ट्रैंगल कैन हैव 2 अक्यूट एंगल, तो यस 2 अक्यूट एंगल हो सकते हैं, पूरा मिला के 180 होना चाहिए, तो आप अक्यूट एंगल बना सकते हो। अ ट्रेपेजियम हैज़ 2 अपोजिट साइड्स इक्वल, ट्रेपेजियम में 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, सो यस ये पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, ट्रू। काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो यस काइट जो है क्वाड्रिलेटरल होता है। एफ ट्रैंगुलर प्रिज्म हैज़ ट्रैंगुलर बेस एंड टॉप, नहीं ऐसा नहीं होता ट्रैंगुलर प्रिज्म में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज रेक्टेंगुलर इन शेप, ईच फेस ऑफ क्यूब इन रेक्टेंगुलर, नहीं ये भी फॉल्स हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिड हैज़ 8 एज, स्क्वायर पिरामिड में 8 एज होते हैं, सो यस हाँ 8 एज होते हैं इसमें। आई ट्रैंगुलर प्रिज्म हैज़ 6 वर्टिसेस, तो यस ये भी करेक्ट हो जाएगा। अ टेनिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर, टेनिस बॉल एग्जाम्पल है स्फेयर का, सो यस ये भी। लास्ट है डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, डाइस इज क्यूबॉइड का एग्जाम्पल नहीं होता, बेसिकली वो क्यूब का होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। लाइक अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा चैप्टर एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। सो बाय बाय।